समय रहना रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है। मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपए के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट। समय समय की बात है भैया, आज कोई राजा है तो कल कोई रंग। Oh shit. Here we go again. तो ये है सुनील पाल और ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। एंड फॉर द रिकॉर्ड मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी स्टैंड अप कॉमेडी उतनी ही अच्छी है जितना कि अर्जुन कपूर एक्टिंग में अच्छा है, और इसका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना ही इंटरटेनिंग है जितना कि सौरभ जोशी के व्लॉग्स होते हैं। कुछ तो बना रहे हो, बता दो ये देखो बाल बना रहेगा इसको लड़की। और इसके कॉमेडी के सेट को सुनकर तुमको ऐसा लगेगा कि इसने अपनी कॉमेडी की तैयारी गुरुकुल से की है। और मेरे पास लाइलाज बीमारी की भी दवा है, जो बीमारी जो लाइलाज होती है वो जो बीमारी इलाज लाने गई है अभी तक लौटी नहीं है, उसका इलाज भी मेरे पास में है। लेकिन हमें एक बात तो मानना ही होगा कि भले ही सुनील पाल इन सारी चीजों में कितना ही खराब हो, लेकिन एक चीज में ये बंदा बिल्कुल ही एक्सपर्ट है, दूसरों से जलने में। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अभी के समय में इसके घर में 2 रोटी इसलिए पक पा रही है क्योंकि अभी के समय में समय ट्रेंड कर रहा है। लानत है केबीसी वालों, लानत है गाली गलौज वाले कॉमेडियन को बुलाकर, नल्ले कॉमेडियन को बुलाकर उसके साथ में बच्चन साहब को बिठा दिया। बच्चन साहब का भी अपमान है और वो नल्ला वहाँ पर कॉमेडी के नाम पर शेर व शायरी सुना रहा है, वो भी नल्ली कॉमेडी। जो क्राउड है ये मेरे लिए प्राउड है। तुकबंदी, आज तुम्हारा शो इतना गरीब हो गया, फकीर तो बहुत बड़ा नाम होता है, भिखारी हो गया शो आपका। देखो मैंने तो पहले ही इस बंदे पे एक वीडियो बना रखा है, लेकिन मुझे ये दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा। सो बेसिकली हुआ है कि जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में अपना शो परफॉर्म करा था, और ये करने के बाद वो इंडिया के पहले ऐसे आदमी बन गए थे जिन्होंने अपना इंडिविजुअली शो परफॉर्म करा था मेडिसन स्क्वायर में। और मुझे तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये कितना प्राउड मोमेंट था हर एक जाकिर खान फैन के लिए, और मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो सारे इंडियंस के लिए। लेकिन इस इंसिडेंट पे सुनील पाल का कुछ ये कहना था। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो शो हुआ तो मैं समझता हूँ कि एक दिन का शो उनका अगर हाउसफुल हुआ है तो मैं आज से 23 साल पहले 2002 में लगान के वर्ल्ड टूर में गया था मैं। तो जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि किस टाइप का आदमी है ये सुनील पाल। मतलब इसे हर चीज में क्लाउड चाहिए, हर चीज में क्रेडिट चाहिए। धोनी, पीछे से धोनी कौन बोला भाई? आजा बेटा इधर आजा। साले धोनी लवर हूं मैं, धोनी लवर, समझा? आगे से दिख मत जाइयो। देखो ये सब तो है ही, पर सुनील पाल को ये भी लगता है कि जो लोग गाली देते हैं वो टेररिस्ट होते हैं। तन्मय भट्ट हुए, मुनावर फारूकी हुए, तो वो लोग भी अपने कंटेंट में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो कि टीनेजर्स पे थोड़ा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकारों में आतंकवादी कहता हूँ, पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल हैं। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। ये जीरो, ये सारे ही लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था। मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है, तो कौड़ी के लोग है, तो कौड़ी के लोग, इनकी कोई औकात ही नहीं है, सिर्फ बोल बच्चन है और खरीदा हुआ व्यूज है और पाले। देखो या तो सुनील पाल को सच में ऐसा लगता है या फिर बचपन में इसके सर पे कभी चोट लगा होगा। लेकिन जो भी हो, एक बात तो क्लियर है, इस बंदे को सच में कोई मानसिक बीमारी है, और ये कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है कि जो डॉक्टरों को दिखाने से ठीक हो जाएगी। इसका बस एक ही इलाज है, हमें बस सुनील पाल को एक बंद कमरे में लॉक करके एक रॉड पकड़ाना है, और बाकी क्या तुम इमेजिन कर सकते हो। मतलब इस बंदे को लगता है कि लोग बस एक कॉमेडियन के गाली देने की वजह से हंस देते हैं। इस बंदे के हिसाब से बिल्डअप, ह्यूमर और टाइमिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अगर सुनील पाल को यही लगता है कि लोग बस एक कॉमेडियन के गाली देने की वजह से हंस देते हैं, तो वो खुद गाली क्यों नहीं देते? मतलब यार इस दरिंदे को किसी और की पर्सनल जर्नी दिखती नहीं है। इसके आर्गुमेंट का बस एक ही काउंटर होता है, गाली देता है। समय रैना काफी अच्छा कॉमेडियन है, गाली देता है। समय रैना की जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, गाली देता है। समय रैना काफी चैरिटी वर्क्स भी करता है, गाली देता है। सुनील पाल गाली देता है। देखो एक बात वो होती है जब अगर तुम शराब नहीं पीते हो और तब तुम किसी शराबी को कहते हो कि शराब पीना गलत बात है, तब वो बात समझ में भी आता है। लेकिन जिस आदमी का करियर ही एक रतन नूरा जैसे शराबी कैरेक्टर की वजह से बना हो, उस आदमी के मुंह से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि गाली देना बुरी बात। यहाँ पर बुलाने के लिए धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा,
और ये कैसी कॉमेडी है, हमरा नाम है रतन नोरा, काम करूंगा पूरा का पूरा। इससे अच्छी कॉमेडी तो मैं कर दूं। तो एक बार की बात है, सुनील पाल और उसका दोस्त मुंबई में रहता था। मुंबई नहीं, मुंबई से थोड़ा सा दूर रहता था पैसे बचाने के लिए। तो संडे का दिन था, सुनील पाल को मन किया कि क्यों ना SRK को देखा जाए। तो सुनील पाल गया स्टेशन पे और वहां से एक मुंबई लोकल की ट्रेन पकड़ी और टिकट नहीं लिया। तो फिर जब TT आता है तो पूछता है भाई तेरा टिकट कहाँ है। TT से ये बोलता है कि सर मेरे पास तो टिकट है नहीं। तो TT बोलता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो पीछे घूम जाओ, मैं तुझे 2 लात मारूंगा। तो बोलता है सर 2 लात क्यों मारोगे, मैं फाइन देने के लिए तैयार हूँ, कि पैसे ले लो 2 लात क्यों मारोगे। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो 2 ही लात मारूंगा। तो बोलता है ठीक है मार लो, शाहरुख खान के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो फिर जब वो स्टेशन पे उतरता है तब वहां पे ऑटो वाले से पूछता है कि भैया शाहरुख खान के घर चलोगे। तो बोलता है जी भैया बिल्कुल चलूंगा। तो फिर सुनील पाल पूछता है कि कितना भाड़ा आएगा। ऑटो ड्राइवर होता है, वो बोलता है कि भैया पैसे तो नहीं लूंगा, आपको 2 लात मारूंगा। चल भाई तू भी मार ले, कि अब TT से खाई लिया है तू भी मार ले, शाहरुख खान के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। और शाहरुख खान के घर के पास उतरता है तब वहां पे गार्ड से पूछता है वो, भैया शाहरुख खान को मिलना है कि कैसे मिल सकता। तो गार्ड बोलता है कि भाई मैं बता तो दूंगा लेकिन उसके लिए मैं तुझे 2 लात मारूंगा। तो फिर सुनील पाल बोलता है कि अरे भाई पैसे ले ले, 150,000 जो भी है वो ले ले, लेकिन बता दे यार कि मैं मिलूं कैसे शाहरुख खान से। तो गार्ड बोलता है कि नहीं मुझे पैसे तो नहीं चाहिए, मैं तुझे 2 लात ही मारूंगा। तो सुनील पाल बोलता है कि चल भाई 2 आदमी ने तो 2 लात मार ही दिया, कि तू भी मार ले। गार्ड भी उसको 2 लात मारता है और कान में उसके एक बात बताता है। फिर सुनील पाल जाता है वो काम करने। बताऊं आगे की कहानी, बताऊं कि उसके बाद क्या हुआ, 2 लात मारूंगा तभी बताऊंगा। देखो मेरी कॉमेडी कितनी ही बुरी हो लेकिन सुनील पाल से तो अच्छी ही होगी, क्योंकि सुनील पाल के जोक्स कम, राइमिंग वर्ड ज्यादा होते हैं। क्योंकि जो क्राउड है ये मेरे लिए प्राउड है, ये भीड़ नहीं लीड है, ये हमारे अन्नदाता, यही हमारे अन्नदाता। जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, लेकिन 4 दिन की चांदनी। भाई ये आदमी तो प्रेमचंद की कविताएं पढ़ ही नहीं पाता होगा, क्योंकि कविता पढ़ते समय तो इसका पेट हंस के फूल जाता होगा। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि एक हॉल में प्रेमचंद और संत कबीर बैठे हैं और उनके हर एक कविता के पढ़े जाने के बाद ऑडियंस हंस के पागल हो जाती है। कितना ऑकवर्ड हो जाता होगा माहौल वहाँ पे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये दूसरों को बड़ा ज्ञान बांटते फिरता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन इसकी खुद की हरकतें चेक कर लो तुम। लेकिन कुछ भी हो, एक बात तो मानना ही होगा कि पहले भी इसका करियर फेमस लोगों की मिमिक्री करके चल रहा था और आज भी फेमस लोगों के वजह से चल रहा है। देखो ये हो सकता है कि तुम्हें कुछ बंदों से दिक्कत हो, जेन्युइनली दिक्कत हो, कि तुम्हें वो बंदे पसंद ही ना हो, लेकिन इस बंदे को हर एक उस आदमी से दिक्कत है जो कि इससे ज्यादा सक्सेसफुल है। सुनील ग्रोवर सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है, वही चीजें घिसी पीटी चीजें, हंसी नहीं आती ना। वो बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना, लड़की बन के घिन आती है। वो पता चलता ना कि लड़की है, वो फिर वो लड़कियों के नाम पे कपड़े पहन के वल्गर बातें करना और बार बार वही बोलना हर अवार्ड फंक्शन में कि आज मुझे पता चला कि संतरे खाए भी जाते हैं, इससे इस टाइप की गंदी बातें करना। तो सुनील गुरु को चाहिए कि अब वो जितना है अच्छा करे, लोगों को ज्ञान ना बांटे और अच्छा करे भी, आगे चले। तुम्हारी गलतफहमी भी दूर होगी, पब्लिक की गलतफहमी भी दूर होगी कि लोग कपिल के साथ में आके तुम लोग। और वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे 1K सब्सक्राइबर के मार्क को अचीव करना है। सो प्लीज यार कर देना, एक रेड बटन ही तो है यार, दाब दो उसको, कुछ भी करो यार, कर दो सब्सक्राइब। बाय।